सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग। मैंने बहुत टाइम से बोल रखा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से अपने पेपर पॉलिटिकल साइंस के लिए नोट्स बनाए हुए थे, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही थी और कैसे मैंने पढ़ाई की थी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको अपनी टेबल दिखा दे रही हूँ। मेरी ये टेबल स्टडी टेबल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी बुक्स लगा रखी हैं जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा काम आई थी। अगर मैं इन सारी नोटबुक्स की बात करूँ तो इनमें पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के नोट्स बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा। तो देख रहे हो कितने बल्क में हो गए हैं। साथ में अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो मैंने इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए ओपी गावा की ये बुक पढ़ी थी। और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा डेवलप करने के लिए ये अगेन 9th एडिशन आ जाता है, अगेन फॉर द ओपी गावा की। ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए भी मैंने ये बुक पढ़ी थी। बहुत बड़ी बुक है ये, काफ़ी सारा इसमें लिखा हुआ है, कंटेंट है। और सबकी फेवरेट, भाई सारे भारतीयों की जान और पहचान, इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत, ये तो बिल्कुल ही सब ने पढ़ रखी है। तो ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्हीं बुक्स को मैं पढ़ती रही हूँ या फिर कम्प्लीटली इन्हीं बुक्स से मेरा एग्ज़ाम निकल गया है। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारी बुक पढ़ी थी। और अगर मैं बात करूँ इन बुक्स की, तो जब मैं फ्री बैठती थी तो मैं इन बुक्स को पढ़ा करती थी, ठीक है। इससे आपकी थोड़ी सी थ्योरी बिल्डअप होती है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं। काफ़ी अच्छी लैंग्वेज, ल्यूसिड लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई भी इसको समझ सकता है। हिंदी का मुझे पता नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैंने इंग्लिश ही प्रेफर किया था, इंग्लिश से ही सारी चीज़ें कवर की थी, ठीक है। तो अगर आपको हेल्पफुल लगती हैं देन बुक्स बिल्कुल अच्छी हैं, बिल्कुल ख़रीदो, ठीक है। इनसे पढ़ाई करो। बाकी मैं बात करूँ इन सारे नोटबुक्स की, तो इनमें किसी में हायर एजुकेशन के नोट्स हैं, किसी में लॉजिकल रीजनिंग है, और किसी में एनवायरनमेंट, पीपल एंड एनवायरनमेंट के बहुत सारे नोट्स हैं। और साथ में यहाँ पे काफ़ी सारी ये बुकलेट्स भी रखी हुई हैं जो पॉलिटिकल साइंस की हैं, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस रहा है इसमें। दूसरा, जब मैं आपको तैयारी करा रही थी तब मैंने बोला था कि आपकी टेबल पे आपके यूजीसी नेट के सिलेबस की एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि हमेशा मेरी डेस्क पे रहती है। इस पर सबसे, देखो, इसका सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा ये लगता है कि मुझे पता रहता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इरेलेवेंट चीज़ें मैं नहीं पढ़ती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम में वहाँ से कुछ चीज़ आनी नहीं है या फिर मेरे काम की नहीं है, तो वो छोड़ देती हूँ। तो इस तरीके के जो हार्ड कॉपी थी उसकी मैंने बात की थी मेरी वीडियो में कि आपके डेस्क पे ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, ठीक है। ये जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं वो हमारी पूरी प्रिपरेशन में, पूरी जर्नी में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं मेरे ख्याल से। अब मैं यहाँ यूनिट 8 की बात करूँ तो मेरी डेस्क पे रखी हुई है, ठीक है। मुझे पता है कि मुझे इसमें स्टेट इकोनॉमी और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, सोशल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें दलित, ट्राइबल और विमेन फार्मर लेबर्स की मूवमेंट्स की बात करनी है। तो मुझे इसके बाहर नहीं जाना है ज़्यादा, ठीक है। मतलब आप सिलेबस से भटक ना जाओ, उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहती है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो और आपकी डेस्क पे आपका सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो ये तो यूजीसी नेट का है। मैंने इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पूरा सिलेबस है मैंने वो भी निकलवा के यहाँ पे रखा है, ठीक है। उसमें ये यूनिट 1 to यूनिट 4 तक यहाँ पे दिखा गया है, ठीक है। फिर यूनिट 5 एंड यूनिट 6 है जिसकी हम अगेन प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, मैं तो प्रिपरेशन कर ही रही हूँ, ठीक है। तो वो भी मैंने अपने डेस्क पे लगा रखा है कि ये भाई इसको उसी के डायरेक्शन में चलना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मुझे कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें छोड़नी है और किन किन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो अब मैं ये बता रही हूँ कि मैंने नोट्स मेकिंग कैसे की थी। जो लास्ट मिनट नोट्स की मैं बात कर रही थी बार बार कि आपके पास कुछ ऐसे नोट्स होने चाहिए जिसको आप रिवाइज़ करो, तो देखो वो ये रहे। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। ये मेरे सारे सब्जेक्ट्स के नोट हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ, अगर मैं बात करूँ, 1 2 3 4, यहाँ पे 7 8 बुक्स, नोटबुक्स ये हैं और ये बुक्स हैं। और ये इतने सारे पेजेस हैं, सिर्फ इतने। अगर मैं इसको हटा दूँ अपने ये रफ नोटबुक को यहाँ पे, तो सिर्फ ये इतने पेजेस हैं जिसमें मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। सिर्फ मुश्किल से ये बात करूँ उनकी तो 40 पेज होंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने पूरा सिलेबस लिखा हुआ है इनका। अब ये मैंने कैसे बनाया वो मैं आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखो, ये सबसे पहले हमारे निकल कर आते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जितना भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो सारे, ठीक है। तो ये देखो कैसे बने हैं। अब मैं इसको
बहुत मैंने इसको बहुत ही पास पास लिखा है, बहुत शॉर्ट बनाया है। जिस तरीके से हॉब्स की लिबर्टी क्या कहती है कि फियर और नेसेसिटी से ही लोग क्या करते हैं, लिबर्टी को एक्सरसाइज करते हैं। लॉक कहते हैं कि लॉ ग्रांट करता है हमें लिबर्टी, वैसे ही रूसो कहते हैं कि जर्नल विल के थ्रू लोग क्या करते हैं, लिबर्टी को एंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से जो वो नोट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 1215 में मैग्ना कार्टा आया, 1689 में बिल ऑफ राइट्स आया, यहाँ 1948 में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात कही गई है। सैमुअल पी हंटिंगटन की जो वेव ऑफ डेमोक्रेसी है उसको यहाँ बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। साथ में सीबी मैकफर्सन जो पावर की बात करते हैं कि पावर को दो तरह की होती है, एक डेवलपमेंट पावर होती है, एक्सट्रैक्टिंग पावर होती है, जिनको उन्होंने डेवलपमेंट पावर को लेजिटिमेट बताया है, एक्सट्रैक्टिंग पावर को इलेजिटिमेट बताया। तो ये है नोट्स भाई, ये मेरे जेनुअनली ये सारे लास्ट मिनट नोट है, ठीक है। देखो मतलब कैसे बने हुए हैं ये, मुझे लगता है ये सिर्फ मुझे ही समझ में आएंगे। और मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखो ये मैंने इस तरीके से बनाए हुए हैं और इसमें बहुत कुछ लिखा है, मैंने बहुत बड़ा कंटेंट लिखा हुआ है इसमें, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है भाई रिवीजन के लिए नोट्स बनाना। इसको इस पूरे जो मैंने जो 40 ये पेजेस बताए हैं, मैं इसको कम से कम 2 घंटे में रिवाइज़ कर लेती हूँ, ठीक है। 2 घंटे भी नहीं लगते मुझे पूरे, मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। लेकिन जो ये मेरी नोटबुक्स है ना, जो इतनी सारी, इनको पढ़ने के लिए ना मुझे 1 दिन पूरा कम लग जाता है, पूरे 12 से 13 घंटे बहुत कम लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारा सिलेबस है, ठीक है, बल्क में है। मैं कौन कौन सी नोटबुक को कब कब पढ़ूंगी, कितना पढ़ पाऊंगी। लेकिन ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी है आई मस्ट है, ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। क्योंकि भाई ये पूरा जो कंटेंट एक यहाँ पे 2 बुक में मैंने लिखा है, पूरा 2 नोटबुक्स भर गई हूँ उसमें। ये मैंने आइडियोलॉजीज़ के बारे में लिखा है, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, और दूसरा मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में। और ये अगर इसकी बात करूँ 1 2 3 और ये 4 पेज में पूरा मेरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और ये पॉलिटिकल थ्योरी पूरा कवर हो गया है, ठीक है। उसी तरीके से ये मैंने इसके बनाए हुए हैं। दूसरा ये देखो, यहाँ पे मैंने, अगर आप क्लोजली इसको देख पा रहे हो ना, ये मेरे उसके नोट है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी के। इसमें हमने 1947 में कॉमनवेल्थ मेंबरशिप ली थी, 2017 में इंडिया ने एससीओ को ज्वाइन किया। ये मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लोजली, आप इसको देखोगे तो मैंने इस तरीके से बनाए हुए हैं। देखो मे भी किसी को समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। 1899 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, सेम वही ये चीज़ें, मतलब आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। मैं अपना शेयर कर रही हूँ, आप कैसे पढ़ते हो, कैसे नोट्स बनाते हो, प्लीज़ मुझे शेयर करना। बट मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे लास्ट मिनट में रिवाइज़ करना है, पूरा का पूरा पूरी चीज़ें रिवाइज़ करनी है, तो उसके लिए ये मुझे बेस्ट लगता है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर करंट अफेयर्स की बात करो तो थोड़ी मैंने करंट अफेयर्स को भी यहाँ इंक्लूड किया हुआ है। और साथ में यहाँ पे जितने भी आप इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की बात करोगे, फ्रेंच रीऑक्यूपेशन ऑफ रुहर इन जर्मनी, 3 मार्च 1933 की अगर बात करूँ तो इनेबलिंग पास हुआ था जिसमें जर्मनी में डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिशमेंट मिली थी। देन उसी तरीके से मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स हैं मैंने उनको सबको डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे असैसिनेशन की डेट्स मैंने लिखी हैं यहाँ पे, अगर जॉन कैनेडी की बात करूँ, मैल्कम एक्स की बात करूँ, शिंजो अबे की बात करूँ, सबके असैसिनेशन की डेट्स लिखी हैं यहाँ। मेजर मैंने ऑपरेशंस के बारे में लिखा है, ऑपरेशन कैक्टस, विजय, ब्लैक टॉर्नेडो, सारे ऑपरेशंस को मैंने यहाँ एकदम सीक्वेंस में लगाया हुआ है। तो देख रहे हो मतलब मैंने किस तरीके से यहाँ अगेन मैंने 3 से 4 पेजेस में ही पूरा कंप्लीट मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस को लिखा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ डेट्स की अगर बात ना करूँ तो यहाँ थ्योरी वो भी यहाँ डिस्कस किया है। अगर आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो तो ये आइडियलिज्म की थ्योरी क्या कहती है, यहाँ कलेक्टिव सिक्योरिटी का क्या मतलब है, यहाँ न्यू रियलिज्म से क्या मतलब है। और अगर मैं नोटबुक की बात करूँ जो मैंने नोटबुक पे बनाया है, तो ये जो नोट्स हैं, ये जो 1 पेज मैंने यहाँ लिखा है वो कम से कम 7 से 8 पेजेस में आया है, ठीक है। तो 7 से 8 पेजेस में जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, उन्हें पलटने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा। वहीं मुझे पता है आइडियलिज्म के कोर बिलीव्स क्या हैं, मुझे पता है रियलिज्म क्या कहता है। तो रियलिज्म से एसोसिएट सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स क्या है, उन थिंकर्स की सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई थ्योरी है या फिर कोई उनका कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो मैंने लिखा है, ठीक है। जैसे परपेचुअल पीस का इमैनुअल कांट का है, मल्टीलैटरलिज्म की बात करता है आइडियलिज्म, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस जो जोसेफ नाय है उनका है, ठीक है। तो ऐसे मैंने ये इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है, मतलब बहुत ही गंदा फैला रखा है ये देखो पूरा, मतलब मुझे ही समझ में आएगा।
और ये नोट्स मेरे ख्याल से किसी को समझ में नहीं आएंगे। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है चीज़ों को जल्दी से याद करनी। और ये मैंने बहुत पहले ही बनाए थे, ये नहीं है कि मैं 10-15 दिन पहले लेकर इनको बैठी हूँ बनाने के लिए, नहीं, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले नोट्स बनाए थे। कम से कम बात करूँ तो 1 महीने पहले, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ही मैंने बना लिए थे ये नोट्स। फिर 1 महीना जब आया तो फिर जो मेरा फोकस एरिया था वो अलग सब्जेक्ट्स पे था या फिर, लेकिन मैं साथ साथ इन्हें रिवाइज़ करती जा रही थी, क्योंकि इन्हें रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा था। गवर्नेंस की बात करूँ, सेम वही गवर्नेंस को मैंने इसी तरीके से लिखा है, सारी पॉलिसीज़ को लिखा है, इम्पोर्टेंट जो पोस्ट हैं या फिर इम्पोर्टेंट जो भी कमीशन है, सब कमीशन को मैंने सीक्वेंस में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारी पॉलिसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। कमेटी, इकोनॉमिक कमेटी 1948 में, एंगर कमेटी 1949 में है, उनको उसको हेड किसने किया था, ये सारी ठीक चीज़ें लिखी हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में आया था। तमिलनाडु को जो सेशन रिफॉर्म है वो 1990 में हुआ था। ये सारी चीज़ें इस तरीके से मैंने लिखी थी, ठीक है। ये अगेन देखो 1 2 3 4 5 पेजों में कवर हो गया पूरा गवर्नेंस, ठीक है। अब ये मत कह देना मैंने फालतू चीज़ लिखी, क्योंकि मैंने इन्हीं से पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो भाई मैं तो वही चीज़ बताऊंगी जो चीज़ मुझे आईसीटी, अगेन पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ तो आईसीटी के नोट्स हैं ये मेरे प्रॉपर, ठीक है। इसमें प्रिंटर्स के, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स के बारे में बात की गई है, यूनिट ऑफ मेमोरी। देखो सारी चीज़ों को मैंने बस इन पेजेस में डिफाइन किया हुआ है, उनको स्टैपल कर लिया है। चलो यूनिट 1, यूनिट 8, यूनिट कौन से, ये यूनिट 1 and 2, दिस इज़ द यूनिट 6 and 5। एंड अगेन ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये 1 पेज में आ गया है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ 2 पेज में आ गया है, और सारे क्वेश्चन इसी से आए थे, यहाँ से, इसके आगे नहीं आए थे। ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट। यहाँ पे रामाबाई की मैं बात करूँ तो 1882 में आर्य महिला समाज इस्टेब्लिश किया था। 1919 में उन्हें केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस मैंने वही रखी हैं यहाँ पे। देखो कुछ भी अननेसेसरी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो भी डाल लिया, ठीक है। यहाँ पे बुक्स की मैं बात करूँ तो ये बुक्स लिखी गई हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस उन्हीं को यहाँ लिखा गया है, बुक्स के बारे में, कोई इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे और चीज़ें दिखाऊँ पेपर 1 के बारे में, तो वो ये हैं कि इसमें एनवायरनमेंट के बारे में मैंने लिखा है। देन अगेन ये रिसर्च के बारे में है। यहाँ ये टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में है। यहाँ पर अनदर पेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है, वो तो ऐसे हैं। ये अगेन बुक्स के बारे में है सब कुछ। और ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये मेरे सारे नोट्स होते हैं ख़त्म। तो बस मैंने बोला था बहुत टाइम पहले कि मैं सबको दिखाऊंगी कि मैंने नोट्स कैसे प्रिपेयर किए थे, कैसे मैं उसको रिवाइज़ करती थी। रिवीजन का मतलब एक स्मार्ट रिवीजन होता है मेरे ख्याल से। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि हम कम्प्लीटली सारी रिवीजन सारे बुक्स की बार बार करते रहें, ठीक है। कब तक करेंगे। अगर मैं बात करूँ, इसमें से दिखा दे रही हूँ लोगों को, ठीक है। अगर मैं अपनी नोटबुक देख पा रही हूँ तो वो ये है, हाँ बिल्कुल, इस नोटबुक में मैंने बनाए हैं नोट्स। हाँ, आइडियोलॉजी के नोट्स बताऊँ, ये कंजर्वेटिज़म, मार्क्सिज्म, फिर ये बहुत कुछ लिखा है इसमें, बहुत कुछ। मैं कब तक इन पेजेस को पढ़ लूँगी, कब तक। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हमारे अरिस्टोटल, देन अगेन जॉन लॉक आ जाते हैं। कई सारे थिंकर्स के बारे में यहाँ पूरी नोटबुक में भरा पड़ा है। और आई थिंक इस नोटबुक में कितने पेजेस हैं, 172 पेजेस हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं 172 पेजेस पढ़ सकूं एग्ज़ाम के 2 दिन पहले। तो बेस्ट क्या है कि मैं 3 पेजेस को पढ़ लूँ और पूरा 172 को रिवाइज़ कर लूँ, ठीक है। तो यही मेरी स्ट्रेटजी रही है। मैं स्पेशली पेपर 2 के बारे में बात करने वाली थी, पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो देखो मैं पढ़ा ही रही हूँ अपने यूट्यूब पे पॉलिटिकल साइंस को, बट मैंने बस अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसमें मैंने बुक्स को बताया अपनी, मैंने ये बुक्स पढ़ी। बुक्स मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं है, आप अगर देखोगे तो बिल्कुल नई की नई ये रखी हुई हैं मैंने। बस मैं फ्री टाइम में इनको पढ़ लेती थी थोड़ा बहुत, जितना मेरा मन करता था। बट ऐसा कोई मेरा था नहीं कि हाँ बस उन्हीं को पढ़ना है। ये बुक भी इसी टाइप की है, रखी है, क्योंकि एग्ज़ाम 3-4 महीने पहले ही मुझे कवर करना था पूरा सिलेबस। अगर बुक को पढ़ती रहती तो कहीं ना कहीं मेरा बहुत मेजर पोर्शन छूट जाता, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, मैंने अपनी चीज़ें शेयर कर दी हैं, मैंने अपने नोट्स बता दिए हैं, मैंने कैसी चीज़ें बनाई थी, कैसी चीज़ें पढ़ी थी, या फिर मैं कैसे पढ़ती हूँ या क्या पढ़ रही हूँ।
तो अगर आपका कोई बेस्ट पॉसिबल मतलब वे है पढ़ने का या फिर चीज़ों को रिकॉल करने का, याद करने का, रिवीजन करने का, देन आप उसको शेयर ज़रूर करना मुझसे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ वो बेस्ट है, क्योंकि आपका भी बेस्ट हो सकता है। बट हाँ, मैंने जब बोला था कि मैं अपने नोट्स को शेयर करूँगी, मैंने किस तरीके से बनाए हैं, तो बस वही है कि हाँ, मैंने फाइनली अपने नोट्स शेयर कर दिए, दिखा भी दिए कि मैं इनको ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। तो ये करो भाई, काम आएगा मुझे ऐसा लगता है, और बिल्कुल आएगा। मुझे बहुत काम आया है, तो जो चीज़ मुझे काम आ रही है मे भी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को काम आ रही हो। और इम्पॉर्टेंट ये है कि थोड़ा सा हार्ड कॉपी रखा करो यहाँ पे अपने टेबल पे सिलेबस की, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एक कॉन्फिडेंस आता है इससे कि हाँ ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अब ये करना रह गया है तो उस पर फोकस करना है, ठीक है। ज़रूरी है तो करो भाई अच्छे से। और एंड ऑफ कोर्स दिसंबर में, भाई दिसंबर आने वाला है, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, और जितना अच्छे से पढ़ पाओ पढ़ो, और जितना सिलेबस आपका रह गया है उसको जल्द से जल्द कवर करो, ठीक है। और बने रहो मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी इस जर्नी में। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, आप में से कई सारे लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो मैं प्रिपरेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की कर ही रही हूँ, जिसका मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया कि हाँ मैंने अपने टेबल पे ही रखा हुआ है। एंड आई होप मेरा ये एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो जाए, कोशिश है पूरी। चलो ठीक है, तो फिर मैंने अपना पूरा आपको बता दिया सिलेबस वगैरह, वो आपको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, जो आपका बेस्ट पॉसिबल थिंग है उस तरीके से बनाओ। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो देन बिल्कुल मुझे कोई चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहो।